साथ जो कि सामने आ रही, चित्रकूट से अपहरण हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, मासूम आयुष का हत्यारा अकरम मुठभेड़ में ढेर हुआ। दूसरा आरोपी गोली लगी। फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। ट्यूशन से लौट रहा था आयुष, जिसका अपहरण हुआ। अपहरण के बाद हत्या हुई। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों तक पुलिस पहुंची और मासूम के मर्डर के बाद चित्रकूट में तनाव बहुत ज्यादा है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जहां अपहरण और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मासूम आयुष का हत्यारा अकरम मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दूसरा आरोपी इरफान जख्मी हुआ है, पैर में उसकी गोली लगी है। फिरौती के लिए एक व्यापारी के बेटे का अपहरण किया गया था पैसों के चक्कर में, और उसके बाद हत्या कर दी थी। अपहरण के बाद हत्या का पूरा मामला था और उसी के बाद से पुलिस लगातार जांच पड़ताल को बहुत तेजी के साथ चला रही थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया तो फिर पता चला कि आरोपी कौन है, और अब एक आरोपी ढेर हो गया है, दूसरे के पैर में गोली लगी है। पूरे इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए इस वक्त पूरी तरीके से प्रशासन का दस्ता मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक आरोपी ढेर हुआ, दूसरा जो है वो घायल है। अपहरण के बाद मासूम की हत्या हुई थी। उसी के बाद से लगातार पुलिस की टीम एक्शन में जुटी हुई थी। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी अपराध करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसी कड़ी में अपराधी पकड़ा गया। एक व्यापारी का बच्चा जिसका अपहरण किया गया, अपहरण के बाद उसको मौत के घाट उतारा था। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को तेज किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में भारी बवाल हो गया है। बवाल ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दरअसल एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ा और हिंदूवादी संगठनों ने इलाके में जमकर तोड़फोड़ भी की। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हमले के बाद सांप्रदायिक हिंसा उज्जैन में बवाल। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लोग लगातार कर रहे हैं। फिलहाल इलाके में शांति तो है, लेकिन तनाव की स्थिति अभी भी है और इसी तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उज्जैन में बवाल और तनाव इस वक्त बढ़ा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर है। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की गई और उसी के बाद से ही लोग जो है लगातार कार्रवाई की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया था। हिंदूवादी संगठनों ने इलाके में जमकर तोड़फोड़ भी की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बजरंग दल कार्यकर्ता पर अटैक के बाद से इस वक्त हालात जो है तनावपूर्ण है। मौके पर पुलिस बल तैनात। दूसरी तस्वीर आपने देखी कैसे हाथों में डंडा लिए हुए लोग भड़के हुए थे। बस में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू कार्यकर्ता पर जब हमला किया गया तो बस में तोड़फोड़ की गई। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। तराना में सांप्रदायिक हिंसा। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। हमले के बाद जमकर तोड़फोड़। ये तस्वीरें आई मध्य प्रदेश के धर्मनगरी उज्जैन से। मामला है सांप्रदायिक हिंसा का। उज्जैन जिले के तराना तहसील में दो समुदायों में भारी विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक उतर आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और हालात काबू में किया। यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े एक कार्यकर्ता पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमले की खबर इलाके में आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता जमा हो गए और करीब 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ कर भारी पुलिस का जत्था अब भी इलाके में तैनात। सोहेल ठाकुर युवक हैं हमारे तराना के ही, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। उसमें 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया हत्या के प्रयास का और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी तराना में शांति है। जो युवक सोहेल है, सोहेल ठाकुर है, वो अभी उसको उज्जैन अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर साथी और पुलिस के साथी हैं और उसकी स्थिति अभी सामान्य है।
दरअसल तराना के ही रहने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर आरएसएस कार्यालय के पास बैठे हुए थे। तभी मुस्लिम समाज के कुछ लोग सोहेल के पास पहुंचे और बहस करने लगे। ये लोग सोहेल को ये कहने धमकाने लगे कि गोरक्षा के नाम पर गाड़ियां पकड़ना बंद करो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इसी दौरान कुछ और लोग आए और सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने सोहेल पर लोहे की रॉड, चाकू और तलवार से हमला किया। इस हमले के बाद सोहेल बुरी तरह से घायल हो गया। सोहेल पर हमला होते देख उनके रिश्तेदार उन्हें बचाने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। फिलहाल सोहेल का उपचार उज्जैन जिला चिकित्सालय में चल रहा है। रिश्तेदार का आरोप है कि सोहेल को पूरी तरह से पीटा और जब इन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो उन पर भी लोगों ने हमला कर दिया। संघ कार्यालय के पास वहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ एक लड़का आया बात करने के लिए कि तुम जो संघ है इसमें हो, बजरंग दल में ये काम कर रहे हो, गाड़ी पकड़ने का इसका वो काम मत करो। उसके बाद दूसरे कुछ लड़के आए, उनने आके ने उसको पीछे से चाकू वाकू लट लेके आए, किसी के हाथ में राड़ थी, सब चीज राड़ लाके ने उसके सर में मार दी। उनने मार के ने वो भग गए वहाँ से। उनके जाने के बाद में पुलिस इनको हॉस्पिटल। कितने लोग थे और कहाँ पर वार करा? 15 लोग थे, 15 से 20 लोग थे। सर में वार करा उनको। देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया। सोहेल पर हुए जानलेवा हमले की खबर पूरे इलाके में फैल गई। ऐसे में हिंदूवादी संगठनों को जब इस बात की खबर हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासी ने आक्रोश जताया और करीब 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ कर डाली। कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बाजार पूरी तरह बंद हो गए हैं और गलियों में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन कोई भी घटना ना हो इसे देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लेकिन मामला गंभीर है। गौरतलब है कि बीते दिनों में गोकशी के कई मामले सामने आए। ऐसे में गोकशी के नाम पर जानलेवा हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये विवाद आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर के साथ जो कि सामने आ रही, चित्रकूट से अपहरण हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, मासूम आयुष का हत्यारा अकरम मुठभेड़ में ढेर हुआ। दूसरा आरोपी इरफान गोली लगी। फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। ट्यूशन से लौट रहा था आयुष, जिसका अपहरण हुआ। अपहरण के बाद हत्या हुई। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों तक पुलिस पहुंची और मासूम के मर्डर के बाद चित्रकूट में तनाव बहुत ज्यादा है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जहां अपहरण और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मासूम आयुष का हत्यारा अकरम मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दूसरा आरोपी इरफान जख्मी हुआ है, पैर में उसकी गोली लगी है। फिरौती के लिए एक व्यापारी के बेटे का अपहरण किया गया था पैसों के चक्कर में और उसके बाद हत्या कर दी थी। अपहरण के बाद हत्या का पूरा मामला था और उसी के बाद से पुलिस लगातार जांच पड़ताल को बहुत तेजी के साथ चला रही थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया तो फिर पता चला कि आरोपी कौन है और अब एक आरोपी ढेर हो गया है, दूसरे के पैर में गोली लगी है। पूरे इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए इस वक्त पूरी तरीके से प्रशासन का दस्ता मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक आरोपी ढेर हुआ, दूसरा जो है वो घायल है। अपहरण के बाद मासूम की हत्या हुई थी। उसी के बाद से लगातार पुलिस की टीम एक्शन में जुटी हुई थी। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसी कड़ी में अपराधी पकड़ा गया। एक व्यापारी का बच्चा जिसका अपहरण किया गया, अपहरण के बाद उसको मौत के घाट उतारा था। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को तेज किया।